Hello, 10th class. Now we start the next topic of print culture का women and print. Lives and feelings of women began to be written in particular vivid and intense way. औरतों की जिंदगी क्या है, वो किस तरीके से, उनकी क्या फीलिंग्स है, इसको इन्होंने स्ट्रॉन्ग फीलिंग और बड़े तीव्र वे से, इंटेंस मतलब तीव्र और विव माने होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इस तरीके से उन्होंने शुरुआत की. वुमेन्स रीडिंग देयरफॉर इंक्रीज इन्यूमरेसली इन मिडिल क्लास होम. खासकर जो है ना, जो मिडिल क्लास की वुमेन्स थी उनमें बहुत ज़्यादा अत्यंत न्यूमरेशन क्या कहते हैं कि अत्यंत ये रीडिंग की पावर इंक्रीज हुई. लिबरल हस्बैंड एंड फादर्स बिगेन एजुकेटेड देयर वुमेन फोक एट होम. लिबरल हस्बैंड जो पति मतलब जिनके हस्बैंड जो है ये सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, लेडीज़ को भी पढ़ना चाहिए, तो और या पिता थे उन लड़कियों के, तो उन्होंने घर पर ही जो है उनका पढ़ाई शुरुआत करवाई. एंड सेंड देम टू स्कूल्स, और उन्हें स्कूल भेजा जब वुमेन स्कूल ओपन हो गए शहरों और कस्बों में. मिड 19th सेंचुरी के अंदर मैनी जर्नल्स बिगेन कैरिंग राइटिंग बाय वुमेन एंड एक्सप्लेन वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड. बहुत सारे जर्नल्स में जो है औरतों के बारे में लिखा गया और एक्सप्लेन किया गया कि वुमेन्स को क्यों पढ़ना चाहिए. दे आल्सो कैरीड ए सिलेबस, और वो एक सिलेबस भी लेके आए. एंड अटैच्ड सुटेबल रीडिंग मैटर, और उनके साथ एक सुटेबल रीडिंग मैटर भी रखा कि वो जिसको आसानी से पढ़ सके, विच कुड बी यूज फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग, जो कि घर में पढ़ती थी, होम बेस्ड स्कूलिंग में ही अपनी पढ़ाई कर रही थी. बट नाउ नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल, परंतु सभी फैमिली तो लिबरल नहीं होती, हर आदमी जो है ब्रॉड माइंडेड नहीं होता है. तो कंजर्वेटिव जो हिंदू बिलीव्ड दैट ए लिटिल गर्ल्स वुड बी विडो, and Muslim feared that the educated women would be corrupted by reading उर्दू रोमांसेस. जो हिंदूज थे, जो रूढ़िवादी थे, तो वो विश्वास करते थे कि अगर लड़कियां पढ़ लेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी, और मुस्लिम को ये डर रहता था कि अगर वुमेन्स पढ़ेंगी तो वो करप्टेड हो जाएंगी अगर वो उर्दू रोमांस पढ़ेंगी तो. सम टाइम रेबल वुमेन डिफाइड सच प्रोविजंस. रेबल्स वुमेन मतलब कि बागी, जो विद्रोही हो गई थी लड़कियां कि भाई नहीं हम तो इसको पढ़ेंगे ही, और जिस पे निषेध लगा दिया था कि भाई आप ये उर्दू रोमांस नहीं पढ़ेंगी, इस तरह की बुक्स आप नहीं पढ़ेंगी, पढ़ना लिखना नहीं सीखेंगी, तो वो जो है बागी हो गई. हर फैमिली वी नो द स्टोरी ऑफ ए गर्ल इन कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया. हमें एक मुस्लिम फैमिली की लड़की की कहानी जो नॉर्थ इंडिया की थी उसके बारे में पता है कि हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू. वो तो ना चुपचाप गुप्त तरीके से उर्दू जो है ना पढ़ना और लिखना सीख रही थी, पर उसकी फैमिली चाहती थी कि वो क्या पढ़े, अरेबिक कुरान पढ़े, विच शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, परंतु वो उसको नहीं समझ सकती थी. सो सी इंस्टेड ऑन लर्निंग टू रीड ए लैंग्वेज, तो उसने जो है लैंग्वेज को पढ़ना शुरू किया, भाषा को कि भी किस तरीके से पढ़ी जाए, अपने वे में उसने पढ़ना शुरू किया. इन ईस्ट बंगाल की बात करते हैं, पूर्वी बंगाल में, तो 19th सेंचुरी के अंदर रस सुंदरी देवी थी कि ए यंग मैरिड गर्ल, एक जवान लड़की थी शादीशुदा, ऑर्थोडॉक्स हाउसहोल्ड, रूढ़िवादी परिवार से थी. लर्न टू रीड इन द सीक्रेसी ऑफ हर किचन, वो अपनी रसोई में ही गुप्त तरीके से चुपचाप जो है पढ़ती थी. लेटर शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी, और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी अमर जीवन के नाम से, विच वॉज पब्लिश इन 1876, जो कि पब्लिश हुई थी 1876 के अंदर. एक यंग गर्ल थी, वो चुपचाप अपने किचन के अंदर ही, रसोई में ही काम करते करते पढ़ती, और पढ़ना सीखा उसने, और उसके बाद उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जीवन 1876 के अंदर. और इट वाज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी, ये पहली फर्स्ट फुल लेंथ की ऑटोबायोग्राफी थी जो बंगाली लैंग्वेज में लिखी. इसका नाम था रसुंदरी देवी. ठीक है.
Since social reformers and novels had already created a great interest in women's lives and emotions, जो हमारे सामाजिक सुधारक थे, जो समाज को सुधारने वाले थे और नॉवेल्स जो लिखने वाले थे, उन्होंने औरतों की ज़िंदगी के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में बहुत इंटरेस्टेड जो है क्रिएट किया था. देयर वॉज आल्सो एन इंटरेस्ट इन वट वुमेन्स वुड हैव टू से अबाउट देयर वाइल्ड लाइफ्स, कि औरतें अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या कहना चाहती है उसके बारे में बताया. और 1860 के अंदर फ्यू बंगाली वुमेन्स जो है, एक थी कैलाश वैसेनी देवी, जिसने रॉट बुक्स हाईलाइटेड द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन, औरतों के अनुभव के बारे में उसने लिखा. अबाउट हाउ वुमेन्स वर इम्प्रेजेंट एट होम, कि औरतें कैसे घर में कैद रहती है, इग्नोर किया जाता है उनको, हार्ड डोमेस्टिक लेबर, घरेलू जो है काम उनसे करवाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उनसे अनजस्टली और न्यायपूर्ण तरीके से जो है लोग उनके साथ बिहेव भी नहीं करते हैं, व्यवहार भी नहीं करते हैं. इसके बारे में इन्होंने लिखा. इन द 1880 के अंदर प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे थी, और ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई, इन्होंने भी बुक लिखी. पेशेंट्स एंगर, की उत्साही जो गुस्सा होता है उसके बारे में, जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स के बारे में थी, उनकी कि किस तरीके से मिसरेबल ज़िंदगी जीती हैं वो. एस्केपली, खासकर विधवा औरतें किस तरह की ज़िंदगी जी रही है. ए वुमेन इन तमिल नोवेल एक्सप्रेस, एक वुमेन जो तमिल का नोवेल लिखा था, उसने लिखा था व्हाट रीडिंग मीन टू वुमेन हु वर सो ग्रेटली कन्फाइंड बाय सोशल रेगुलेशन, की समाज के क्या रेगुलेशन बने हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वुमेन्स किस तरह की ज़िंदगी जीती है. फॉर वेरियस रीजन, बहुत सारे उसने कारण बताए. वाई वर्ल्ड इज स्मॉल, मोर देन हाफ माई लाइफ हैप्पीनेस हैज़ कम फ्रॉम बुक, कि बुक से उसकी ज़िंदगी में खुशी कैसे आई, तो इसके बारे में लिखा. तो ये लेडीज़ थी जिन्होंने बुक्स वगैरह लिखी थी. सबसे पहली बुक जो है बंगाली भाषा में फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? अमर जीवन, एक बंगाली लेडीज़ थी, एक यंग मैरिड गर्ल रसुंदरी देवी, इन्होंने ये बुक लिखी. उसके बाद और भी बहुत वुमेन्स थी जिन्होंने बुक लिखी. वाइल उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी कल्चर हैज़ डेवलप्ड अर्ली, इस तरीके से ये कल्चर आ गई. और हिंदू प्रिंटिंग बिगेन सीरियसली ओनली फ्रॉम 1870, 1870 के अंदर जो है हिंदी प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो गई. सो लार्ज सेगमेंट इट वाज डेवलप्ड टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन, और ज़्यादातर ये वुमेन की एजुकेशन पे था. इन द अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर जनरल रिटन फॉर एंड सम टाइम एडिटेड बाय वुमेन्स ने ही इसको एडिट किया. बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर, और बहुत ज़्यादा वो प्रसिद्ध भी हुए. दे डिस्कस इशू लाइक वुमेन, और उन्होंने ज़्यादातर वुमेन्स एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज और नेशनल मूवमेंट के बारे में लिखा. सम ऑफ देम, इसमें से कुछ ऑफर्ड हाउस होल्ड एंड फैशन लेसन भी लेडीज़ के लिए लिखे. एंटरटेनमेंट शॉर्ट स्टोरी भी लिखी. सीरीज नॉवल भी इन्होंने एडिट किया. इन पंजाब में टू ए सिमिलर फोक लिटरेचर वाज वाइडली प्रिंटेड हुआ था 20th सेंचुरी के अंदर, जो रामचंदा पब्लिश फर्स्ट सेलिंग बुक थी. स्त्री धर्म विचार क्या होते हैं इसके बारे में. टू टीच वुमेन हाउ टू ओबीडेंट वाइफ्स, कि किस तरह से वो आज्ञाकारी पत्नी होती है. खालसा टेक्स्ट सोसाइटी ने भी पब्लिश की थी चीप बुकलेट, सस्ती बुकलेट, और उन्होंने भी सिमिलर यही मैसेज दिया था. और मैनी ऑफ दीज वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड वुमेन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए इसके बारे में इन्होंने लिखा. पंजाब में. बंगाल की बात करते हैं, एन एंटायर एरिया इन सेंट्रल कलकत्ता की बात करते हैं. द बाटला वाज डिवोटेड टू प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक. द बाटला एक उसकी प्रेस का नाम है जिन्होंने पॉपुलर बुक जो है प्रिंटिंग की थी. और हेयर यू कुड बाय चीप एडिशंस ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट एंड pictures as well as literature that was consider obscene and scandals. और इन्होंने बाटला जो थी, इन्होंने जो है जो सस्ती एडिशंस की धार्मिक बुक्स और शास्त्रों से रिलेटेड बुक्स पब्लिश की थी. और साथ ही साथ इन्होंने कि किस तरीके से
स्कैंडल वगैरह जो होते हैं, लज्जाजनक शर्मनाक बातें होती हैं, इसके कंसीडर किया। बाय द लेट 19th सेंचुरी के अंदर लॉट ऑफ दिस, इस तरीके की बहुत सारी बुक जो है वुडकट और कलर्ड लिथोग्राफ्स में पब्लिश की गई। पैडलर जो है टुक द बाटला पब्लिकेशन टू होम, बाटला पब्लिकेशन से पैडलर बुक लेकर आते और घर घर तक पहुंचाते, ताकि जो वुमेन के पास थोड़ा सा भी अगर टाइम हो तो वो उन बुक्स को आसानी से पढ़ सके। ये थी बंगाल की के बारे में। ये ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स के बारे में इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। अब बात करेंगे, अब ये तो बात थी वुमेन्स की, अब बात करेंगे प्रिंट एंड द पुअर पीपल। वेरी चीप स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट टू मार्केट इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में छोटी छोटी बुक, सस्ती सस्ती बुक मार्केट में आ चुकी थी। मद्रास टाउन सोल्ड एट क्रॉस रोड, क्रॉस रोड पर मद्रास टाउन में जो ये बुक्स बेची जाती थी, कि खासकर किसके लिए, पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए, ताकि वो उसको खरीद सके। पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप की गई थी 20th सेंचुरी के अंदर, एक्सपेंडिंग द एक्सेस टू बुक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को एक्सपेंड किया जाए। और दीज लाइब्रेरीज वर लोकेटेड मोस्टेड इन सिटीज़ और टाउन्स, शहरों और कस्बों में ज़्यादातर ये लाइब्रेरी थी। और उसके नज़दीक जो विलेज जो है बहुत अच्छे थे, उन विलेजों में ये लाइब्रेरी लोकेटेड की गई थी। फॉर रिच लोकल पैटर्न सेटिंग अप लाइब्रेरी बाय वे ऑफ एक्वायरिंग प्रेस्टीज, और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ये लाइब्रेरी जो है, काफ़ी जो रिच पीपल थे उन्होंने भी जो है ये लाइब्रेरियाँ सेटअप की। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी के अंदर जो है इशू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगेन टू बी रिटन अबाउट इन मैनी प्रिंटेड ट्रैक एंड एस्से, और जो जातिवाद के बारे में भी जो है शुरुआत हो चुकी थी, उनके बारे में भी लिखना शुरू हो गया था ऐसे निबंध के रूप में, इस स्टोरी के रूप में। ज्योति फुल्ले थी, जो मराठा पायनियर ऑफ लो कास्ट प्यूरिस्ट मूवमेंट, इन्होंने लिखी। रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन गुलामगिरी 1871 के अंदर, ये गुलामगिरी 1871 के अंदर पब्लिश की गई थी बुक। इसके अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में बताया गया था कि जाति मतभेद क्या कैसे होता है, और कैसे जो है मूवमेंट इनकी, मतलब कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इसके लिए आंदोलन भी चले। इन 20th सेंचुरी के अंदर B.R. अम्बेडकर इन महाराष्ट्र एंड E.V. रामेश्वर नेकर इन मद्रास के अंदर, बेटर नोन एज पेरियार, wrote powerful on caste and their writing were read by people all over the India। तो ये महाराष्ट्र से, और E.V. जो है नेकर मद्रास से, ये अच्छी तरीके से पेरियार के बारे में जानते थे, और उन्होंने कास्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा, और पूरे भारत में बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी। लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। A lot of popular journal and tract criticize ancient pictures and envisaging a new and just future, और प्रेजेंट और भविष्य में इनकी क्या हालत होगी अगर यही जो है चलता रहा, तो इसके बारे में इन लोगों ने लिखा। वर्कर्स इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के जो वर्कर थे वर टू ओवर वर्कड एंड लैक द एजुकेशन टू राइट मच अबाउट देयर एक्सपीरियंस, और फैक्ट्री के जो वर्कर थे उन पे किस तरीके से ओवरलोडेड काम दिया जाता था, ज़्यादा काम करवाया जाता था, उनके पास कम एजुकेशन थी, उनके क्या अनुभव थे, इसके बारे में भी लिखा गया। काशी बाबा कानपुर के एक मिल वर्कर थे, उन्होंने लिखी और अपनी बुक पब्लिश कराई, छोटे और बड़े के सवाल, छोटा और बड़ा सवाल, एक बुक का नाम था। 1938 के अंदर इन्होंने जो है ये बुक लिखी। कास्ट और क्लास एक्सप्लोटेशन, जातिवाद और इन छोटी जाति के लोगों का कैसे शोषण किया जाता है, इसके बारे में इन्होंने लिखा। द पोएम ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर, और जो दूसरे कानपुर के मिल वर्कर थे उन्होंने कविता के माध्यम से अपनी बात जो है बताई। उन्होंने हु रोट अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र बिटवीन 1935 एंड 1955, 1935 से
55 के बीच में नेम ऑफ सुदर्शन चक्र के नाम से इन्होंने लिखा, वर ब्रोट टुगेदर एंड पब्लिश्ड इन कलेक्शन। इन्होंने मिलके इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की और उसके बाद इन्होंने जो है सच्ची कविताएं सारी पोएम्स इकट्ठी की और सच्ची कविताओं के नाम से उसको पब्लिश किया। बाय द 1930 के अंदर बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर ने भी जो है एक लाइब्रेरी सेटअप की ताकि वहाँ मिल वर्कर लाइब्रेरी में बैठे और उनको पढ़े। जैसे फॉर द एग्जांपल ऑफ बॉम्बे वर्कर का उन्होंने एग्जांपल दिया। दे वर स्पॉन्सर्ड बाय सोशल रिफॉर्मर, और जो ये लाइब्रेरी थी कौन स्पॉन्सर कर रहा था? सोशल रिफॉर्मर कर रहे थे, हु ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव ड्रिंकिंग अमंग दैम। और क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, टू ब्रिंग लिटरेसी एंड सम टाइम टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म। और सोशल रिफॉर्मर ने क्योंकि वो चाहते थे कि ये लोग बाग ज़्यादा ड्रिंक ना करें, अपना टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम से फ्री होने के बाद ये लाइब्रेरी में बैठे बुक की रीडिंग करें, देश प्रेम की इनमें भावना जागे और साक्षरता की दर बढ़े। इसके लिए इन्होंने ये सब कुछ किया। तो ये थी प्रिंट एंड द पुअर पीपल। गरीब लोगों के लिए क्या क्या जो है बुक्स वगैरह प्रिंटेड करवाएगी, किस किस ने बुक जो है किस किस के बारे में लिखी। जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबाई फुल्ले और ईवी ने जो है कास्ट के बारे में लिखा, ठीक है, कि किस तरीके से जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उसके बाद मिल वर्कर्स थे कानपुर के, उन्होंने भी जो है छोटे और बड़े के सवाल बुक पब्लिश की 1938 में। उसके बाद नेम ऑफ सुदर्शन चक्र के बारे में लिखा, कानपुर के ही दूसरे मिल वर्कर थे और उन्होंने पोएम्स के माध्यम से जो है सच्ची कविताएं की कलेक्शन, मतलब कि सारी पोएम इकट्ठी की और सच्ची कविताओं के नाम से बुक जो है पब्लिश की। 1930 के अंदर बेंगलोर में भी कॉटन मिल वर्कर थे, उन्होंने एक लाइब्रेरी सेटअप की और सोशल जो रिफॉर्मर थे वो उनके स्पॉन्सर थे। ये तो थी पुअर पीपल के लिए। सस्ती सस्ती बुक्स जो है प्रिंट की गई ताकि पुअर पीपल जो है इनको आसानी से खरीद सके। उसी प्रकार से डिफरेंट वुमेन्स ने भी जो है जिनके हस्बैंड और फादर लिबरल थे, उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजते थे, घर में पढ़ने की प्रेरणा देते थे, तो उन लेडीज़ ने भी काफ़ी बुक्स जो हैं पब्लिश की। कुछ ऐसी भी थी जो रूढ़िवादी परिवारों से थी लेडीज़ वुमेन्स, उन्होंने भी चुपचाप अपनी गुप्त तरीके से पढ़ाई कर अपनी बुक्स, अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की। तो ये है, इसमें से काफ़ी जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप पहले लेक्चर को ध्यान से सुने और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं उनको आप अपने रजिस्टर में नोट करें।